अगर आफताब का इलाज ठीक से हुआ होता, यानी श्रद्धा और आफताब मर्डर मामले में अब तक आफताब को उसके मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया गया होता, तो मुझे उम्मीद है कि ये साहिल वाला जो साक्षी का बेरहमी से कत्ल किया गया मामला सामने आया, ये नहीं होता। और क्यों? वजह सिर्फ यही है कि कातिल एक के बाद एक इसी तरीके की वारदातें अंजाम देते हैं। उन्हें मालूम है कि हमें बचाने वाले चाहे मानव अधिकार आयोग के लोग हों या फिर अदालतें हों या पुलिस हो, हम कहीं ना कहीं बच ही जाएंगे। जुर्म की जघन्य वारदातों को अंजाम देने वाले देते रहेंगे, वहशी दरिंदे और शैतान बने रहेंगे, और इसी तरह से मासूम बच्चियों की, लड़कियों की, उनकी आबरू तार तार करेंगे, सरेराह सरेआम उनका बेरहमी से कत्ल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोगों ने 3 दिन पहले जो बेरहमी से कत्ल हुआ आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के शाहबाद डेरी थाना इलाके में साक्षी का, आप सब उसकी वीडियो को देख करके सिहर गए होंगे, हैरान हो गए होंगे और ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आजकल लोग इतने वहशी और दरिंदे बन चुके हैं कि किसी का भी कत्ल कोई भी ऐसे ही कर दे, कोई बचाने वाला ना हो। ये है बड़ा सवाल। वीडियो में आपने ज़रूर देखा होगा, वो वीडियो मैं नहीं चलाना चाहता क्योंकि जिस तरीके की वो वीडियो सामने आई है उसने हर शख्स को सोचने पर मजबूर कर दिया, और ख़ास तौर से बेटियों के लिए, उनके माँ बाप को, बहनों के लिए, उनके भाइयों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये वक्त ऐसा आ गया है कि इसमें बच्चियाँ वाकई महफूज नहीं हैं। मैं फिर कहता हूँ कि अगर आफताब पूनावाला जैसे के साथ में सज़ा दे दी गई होती और उसका निपटारा कर दिया गया होता तो साहिल नाम का ये लड़का सामने नहीं आया होता। अब हम क्या देख रहे हैं? टेलीविज़न डिबेट लगातार चैनल्स चला रहे हैं और ये मामला जो है वो सीधे तौर पर लव जिहाद और सिर्फ लव जिहाद कह करके अब चलाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ लव जिहाद की दुहाई देने वालों से कि अगर ये लव जिहाद जिसको आप मानते हो, तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो इसका सवाल कर रहे हैं कि साहिल ने जिस तरह से कत्ल किया, जिसको हम भी मान रहे हैं बिल्कुल कत्ल किया, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा, यहाँ तक कि सज़ाए मौत का भी प्रावधान है भारत के संविधान में, दी जानी चाहिए, उसमें देर नहीं की जानी चाहिए। लेकिन देगा कौन? सवाल ये है ना, अगर इस पर सियासत नहीं शुरू हो जाती, अगर सियासत की जगह इस मुद्दे का हल निकालने की बात कर ली जाती, तो मेरा ख्याल है कि अब तक सज़ा के बारे में लोग ज़्यादा बात करते। लेकिन क्योंकि हिंदू और मुस्लिम का एंगल करना है, ये दिखाना है, हम साथ नहीं खड़े हुए किसी भी कीमत पर, चाहे कोई कातिल हिंदू हो या मुसलमान हो, वो कातिल सिर्फ कातिल है, उसको सज़ा दी जानी चाहिए। संविधान में, कानून के दायरे में जो भी सख्त से सख्त सज़ा हो, डिटरेंट पनिशमेंट हो, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानकर जल्दी सज़ा होनी चाहिए। आप जो तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही कातिल है साहिल, और उन्हीं कपड़ों में है जब इसको गिरफ़्तार किया गया बुलंदशहर जाकर शाहबाद डेरी थाने की पुलिस ने, जिन कपड़ों में इसने मर्डर किया था, जिन कपड़ों में इसने सरेआम चाकुओं से गोश्त डाला था, लगभग 20-21 वार किए, और उसके बाद भी इसका दिल नहीं भरा तो बड़े बड़े पत्थरों से इसको मारा। वैसे तो मेरा दिल भी ये कहता है कि ऐसा करने वाले के साथ में इसी तरह से किया जाना चाहिए था, ऐसे ही इसका भी कत्ल किया जाना चाहिए, ऐसे ही इसको भी मारना चाहिए। लेकिन कानून के बाध्य हैं सब, हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। जो कानून में सबसे सख्त से सख्त सज़ा है वो है सज़ाए मौत, वही अदालत तय करे और इसको वही सज़ा दे, जितनी जल्दी हो सके वो दे। इस मामले के सामने आने के बाद से लोग दिल्ली में सिहर गए, डर गए, हैरान हैं कि ये सब होता क्या जा रहा है। थाना शाहबाद डेरी की पुलिस ने साहिल को अदालत में पेश किया था और आप लोगों को ये खबर मिली गई होगी। तमाम सोशल मीडिया के अलावा नेशनल चैनल इस खबर को चला रहे हैं और अखबारों की ये फ्रंट पेज की सुर्खी है। इसको जब अदालत में पेश किया गया तो 48 घंटे की यानी 2 दिन की रिमांड पर भी लिया गया था। रिमांड का टाइम ख़त्म और अब ये जुडिशियल कस्टडी भेज भी दिया जाएगा। लेकिन क्या इस मामले को भी श्रद्धा मर्डर केस की तरह से आफताब ने जिस तरह कत्ल किया था उसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता ही लेकर के चला जाएगा, या फिर जल्दी इन केसों का निपटारा किया जाएगा?
आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अब इस साहिल और साक्षी मर्डर केस में और लोगों के नाम सामने आए हैं। एक झबरू और दूसरा नीतू। बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए 16 साल की नाबालिग लड़की साक्षी को सरेआम कत्ल किया है, उसको सरेआम मारा है। उस पूरे हत्याकांड में अब एक नए शख्स की एंट्री हुई है। साहिल ने एक झबरू नाम के शख्स के बारे में कई खुलासे किए हैं और ये भी बताया है कि वही है वजह जिसकी वजह से उसने साक्षी का कत्ल किया, उस हत्याकांड को अंजाम दिया। झबरू और साक्षी इनमें पहले से दोस्ती है, ये बात मालूम हुई है और सूत्रों से भी मालूम हुआ है कि इलाके का दबंग है झबरू और वो अक्सर गुंडागर्दी की वारदातों को अंजाम देता आ रहा है। वो शाहबाद डेरी के जे कॉलोनी का रहने वाला है और पुलिस सूत्रों की माने तो साक्षी की इन दिनों झबरू से दोस्ती थी और साहिल से किसी बात पर मनमुटाव और लड़ाई चल रही थी। झबरू से उसका अफेयर चल रहा था। किसका? साक्षी का। वो दबंग किस्म का है, जैसे मैंने आपको बताया। उसने साहिल को साक्षी से दूर रहने को कहा था। यानी ये बात साफ हो गई कि झबरू ने साफ तौर पर धमकी भी दी थी और ये कहा था साहिल से कि तू साक्षी के अब करीब मत आ। साहिल को लग रहा था कि झबरू उसे मार देगा। वो सोचने लगा था कि झबरू के कारण साक्षी उससे दूर चली गई है, उसके रिलेशन में, उसके रिश्ते में खटास पैदा हो गई है जो उसको नागवार गुजर रहा था। तभी इसने ठान लिया कि ये कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाएगा और वो ठोस कदम क्या था? साक्षी का कत्ल। इस नज़र से, यानी इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने से पहले, साक्षी का बेरहमी से कत्ल करने से पहले ये बात ठान ली थी कि झबरू की वजह से साहिल ने मान लिया कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, कत्ल करके रहूंगा। साहिल ने पूछताछ में यह भी बताया कि झबरू ने उसे कुछ समय पहले धमकी देकर के कहा था कि अगर उसने साक्षी का पीछा नहीं छोड़ा तो वो उसको खत्म कर देगा, कत्ल कर देगा। साहिल का कहना है कि झबरू साक्षी की वजह से उसको मारता या कत्ल करता, उसने पहले ही साक्षी को मार डाला। दिल्ली पुलिस साहिल के इन बयानों की तस्दीक के लिए झबरू से पूछताछ कर रही है। पुलिस साक्षी, नीतू और साहिल वगैरह सभी किरदारों के इंस्टाग्राम अकाउंट की भी तफ्तीश कर रही है। साहिल के कुछ पोस्ट से पता चला है कि उसकी कई लड़कियों से दोस्ती थी और वो अक्सर लड़की को चिढ़ाने के लिए अपनी इन महिला दोस्तों की मदद से अपने प्रोफाइल पर कमेंट करवाता था। कुल मिलाकर के पुलिस ने एक बात और वाजह की है और एक बात को स्पष्ट किया है। जो भोंपू और भांड मीडिया लगातार इसको लव जिहाद करके चिल्ला रहा है, वो लव जिहाद का मामला बिल्कुल भी नहीं है। ये मामला एक लव ट्रायंगल में आकर के फंस गया और जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि साक्षी, झबरू और तीसरा जो कातिल यानी खुद साहिल शामिल है। इस तमाम प्रकरण से ये बात साबित हुई है कि ये लव जिहाद का मामला नहीं बल्कि लव विद हेट का मामला सामने आया है। और जिस तरीके से साहिल ने बयान पुलिस को दिया है, अदालत के सामने ये बात रखी है कि साहिल को ये डर था कि साक्षी की वजह से झबरू उसका कत्ल कर देगा, उसने उससे पहले ही उसको मार डाला। मैं फिर कहता हूं कि अगर इस तरीके के जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले बदमाशों को, ऐसे कातिलों को या ऐसे मुजरिमों को सजा नहीं देंगी अदालतें और जल्दी से जल्दी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कह करके मान करके इन पर फैसले जल्दी नहीं किए जाएंगे तो इस तरह की, इस किस्म की वारदातें हमारे और आपके सामने यूं ही आती रहेंगी। मैं फिर कहता हूं कि किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक रखने वाला हो, ऐसा जघन्य अपराध करने वाला, कानून से खिलवाड़ करने वाला, कानून को हाथ में लेने वाला, किसी का कत्ल करने वाला, वो किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से मैं सीधे तौर पर ये बात प्रशासन से, पुलिस से, अदालतों से, जजेस से, इंडियन जुडिशरी सिस्टम से कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोगों के साथ किसी तरीके का कोई रहम नहीं बरता जाना चाहिए। ऐसे कत्ल करने वालों को सजाए मौत दी जानी चाहिए। हम जब कभी भी देखते हैं अरब और अजम की तरफ, हम जब कभी भी देखते हैं एमिरेट्स की तरफ, हम मुस्लिम ममालिक की जब बात करते हैं तो यही देखते हैं कि वहाँ पर अगर कत्ल कोई किसी का नाहक करता है तो कत्ल की सज़ा कत्ल होती है। इसीलिए कि वहाँ पर जुर्म 0.0%, कई कंट्रीज़ में ऐसा मामला है। 99% क्राइम फ्री वो पूरे मुल्क हैं जहाँ इतनी आबादी है, उसकी वजह सिर्फ यही है। लेकिन हमारे यहाँ पर
कानून से देश चलता है, हम कानून के कॉन्स्टिट्यूशन के बाध्य हैं। अदालतें जिस तरीके से फैसला करती हैं हमें वो मानना पड़ता है, वो सर्वोपरि है। लेकिन ये भी देखना होगा, अगर इस तरीके की वारदातें बढ़ती रहेंगी, इन पर अंकुश और विराम नहीं लगेगा, तो आप यकीन मानिए लोगों का कानून पर से भी भरोसा उठता चला जाएगा। भारत सरकार किसी कानून को बदलने के लिए और जब किसी फैसले को बदलने के लिए, चाहे भले ही वो सुप्रीम कोर्ट का हो, ऑर्डिनेंस ला सकती है, तो इस तरह की सज़ाओं के लिए कानून के अंदर तरमीम यानी अमेंडमेंट करने के लिए कुछ ऐसा भी ऑर्डिनेंस ले आए, कुछ ऐसी भी सज़ा का प्रावधान कराए कि इस तरह की जघन्य अपराध को, वारदातों को, कत्लेआम को अंजाम देने वालों को सज़ा जो मिले उसके बीच में कोई नहीं आए, सिर्फ जज और कातिल, और फैसला जो हो वो सजाए मौत से हो। ना तो इसके अंदर ह्यूमन राइट आए, मानव अधिकार आयोग, और ना कोई और, सीधी सज़ा मौत होनी चाहिए। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।